जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते, गुरुजी अगर भूत या मसाण लग जाए तो कैसे पता लगाएं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे उपाय, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पीछे या हमारे अंदर या हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है, किसी भूत पिचास खबेस का प्रभाव है, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हमारा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, हमारे क्रोध में परिवर्तन आ रहा है, हमें चीखना चिल्लाने का मन कर रहा है, कुछ अजीब अजीब हरकतें आपकी करने का इच्छा जाहिर हो रही है और आप अपने परिवार के सामने बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कई ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जिसको ना आप चाह के भी नहीं बता पा रहे हैं किसी को। तो आइए वो जानते हैं ऐसा कौन से इशारे हैं, ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपके काम आने वाली है अगर आपको भी लगता है कोई भूत पिचास खबेस या मसाण ने आपको पकड़ लिया है और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को या खुद को इससे बचा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ। और अगर आपके साथ ही कोई भी जो दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई रिश्तेदार हैं इन चीज़ों से परेशान है तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें ऐसे कौन सा इशारा है, ऐसा कौन सा तरीका है जो आप भी पकड़ सकते हो भूत को, पिचास को, खबेस को, मसाण को। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन बुरी शक्तियों के बारे में पता लगाकर खुद को इनसे दूर रख सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आप अपने घर में रह रही इन नकारात्मक और बुरी शक्तियों को किस तरीके से पहचान सकते हो। सबसे पहली बात, कई बार आपके घर में या आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है लेकिन आप उसे बेखबर रहते हो, आप उसे पहचान ही नहीं पाते। ये नकारात्मक शक्ति न केवल आपके घर बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आप इन नकारात्मक शक्तियों को पहचान सकते हो। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन बुरी शक्तियों के बारे में पता लगाकर खुद को इनसे दूर रख सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। यदि घर में किसी खास कमरे में किन्हीं कारणों से परिवार के किसी भी सदस्य को नींद नहीं आती है या किसी खास कमरे में सोने पर तरह तरह के डरावने सपने दिखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके घर में या उस खास कमरे में बुरी शक्तियों का वास है। ऐसा कोई भी अनुभव होने पर तुरंत किसी वास्तु शास्त्री या पंडित से संपर्क करें और उस बुरी शक्ति से तुरंत मुक्ति पालें, अन्यथा वह नकारात्मक शक्ति आपको या आपके परिवार को, किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान ऐसा कि भारी जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इन बुरी और नकारात्मक शक्तियों को पहचानने के लिए आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी विशेष साधन की। आप बस कुछ खास लक्षणों से जान सकते हैं कि आपके आसपास कुछ पारलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। जैसे आपके घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है और उनका व्यवहार अचानक से बदल जाए, परिवर्तन हो जाए तो उससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत होता है। भाई ध्यान रखो, बचे रहो। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होना है, ये हम सब जानते हैं। वह दोबारा उत्पन्न होकर फिर से नाश होना है, ये क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। सृष्टि के इस चक्र में मनुष्य भी बंधा हुआ है। इस चक्र की प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न होती है। अगर आपको अपने घर में किसी भी मौजूदगी का एहसास होने लगे जबकि वह कोई ना हो, ऐसी हालात में आपको अपने घर में रह रही नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए उपाय तुरंत कर देना चाहिए। भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको ये बता सकते हैं या बता देती हैं कि आपके घर में, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। अगर आपके घर में अक्सर सब कुछ सामान्य हो और आप तेज सुगंध को अनुभव करते हैं तो इसका कारण नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी हो सकता है। यानी अगर आपके घर में किसी तरह का कुछ अलग नहीं हुआ हो फिर भी आपको लगे कि आपके घर से अजीब सी गंध आ रही है तो ये अशुभ संकेत होता है। भैया सतर्क रहो, सावधान रहो और इस चीज़ का बचाव करो। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है।
सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार से आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत के रूप में या फिर प्रेत के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर आपने अपनी कोई चीज़ घर में किसी खास स्थान पर संभाल कर रखी हो, लेकिन ढूंढने पर वह चीज़ उस स्थान पर ना मिले, इस तरीके के वाक्य आपके साथ बार बार हो रहे हो, तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। और कहते हैं कि आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें इसका बोध होता है। यदि आपके घर का तापमान अगर अचानक से बदल जाए, यानी सब कुछ सामान्य होने पर अगर आप अपने आसपास का तापमान कम महसूस होने लगे, यानी आपको भरी गर्मी में अचानक ठंड का एहसास होने लगे, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है भाई। तैयारी रखो और सतर्क रहो, सावधान रहो। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटित हो रही है तो भैया पहले अलर्ट हो जाओ। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले, खास बात बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, दुविधा है, कुंडली दिखानी है, महादोष है, दशा है, शादी ब्याह, कर्जा उधारी, सरकारी नौकरी, बाहर देश जाने का कोई भी संकट परेशानी चल रही है, कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, इसकी समझ जानकारी चाहिए, तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज करें। आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम फिक्स करा जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा, समस्या का समाधान करा जाएगा। आगे बता देता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग आभा मंडल होता है और उस आभा मंडल का अर्थ है हमारे शरीर के आसपास रहने वाली अदृश्य ऊर्जा। यही ऊर्जा समाज और घर परिवार में हमारी अच्छी या बुरी छवि निर्मित करती है। जिस प्रकार इंसान का आभा मंडल होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे घर का भी आभा मंडल होता है। यदि आपके घर का आभा मंडल सकारात्मक और शुभ होता होगा तो समस्याओं से मुक्ति मिलती रहेगी। देर रात कमरे में अगर किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दे और वहाँ कोई मौजूद नहीं हो तो ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। कहते हैं बुरी शक्तियों को अपनी ताकत का अनुभव खुद ही करवा देती हैं। यदि आपको अचानक ये लगने लगे कि कोई आपको छू रहा है और आपको पलटकर देखे तो वहाँ कोई मौजूद नहीं हो और इस तरह की घटना आपके साथ बार बार हो, तो उसका अर्थ है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहती है और वो बार बार बोध करा रही है कि मैं हूँ। घर में बार बार काली बिल्लियों का आना भी अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है यदि आपके घर में बार बार बिल्लियां दिखाई दे तो ये घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है। दोपहर में या देर रात अगर अजब अजब सी आवाज़ें जैसे दरवाजे खटखटाने की, किसी चीज़ के अचानक गिरने या चलने की आवाज़ें आएँ तो इससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये घटना कई दिनों तक लगातार होने लगे तो ये आपको सजग रहने का संकेत करवाती है। और ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि चल कोई नहीं, आज नहीं तो कल ये चीज़ ठीक हो जाएगी। परंतु धीरे धीरे जैसे दीमक लग जाती है किसी भी लकड़ी पे और वो धीरे धीरे खोखला करता है, इसी तरीके से प्रेत, भूत, मसान या जो भी बुरी चीज़ें हैं वो ऐसे ही खोखला करती चली जाती है, परिवार ख़त्म कर देती है, सब कुछ ख़त्म कर देती है। ध्यान रखो, सावधान रहो, डरो नहीं और तुरंत संपर्क करो, आपको निवारण मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो भी परेशानी होगी। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।